नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं कि क्या निजी लैब कोरोना महामारी के इस दौर में भी धांधली से बाज नहीं आ रही है? क्या कोरोना के सैंपल रिपोर्ट में भी बड़ा खेल चल रहा है? क्या ठीक लोगों को किसी खतरनाक प्लान के तहत जानबूझकर संक्रमित दिखाया जा रहा है या फिर जांच रिपोर्ट में लापरवाही बरती जा रही है? देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना पॉजिटिव का खतरनाक प्लान, लोगों पर लैब की काली नजर। कोरोना काल में ये कैसा गोलमाल। मेरठ से हैरान करने वाली खबर है, जहां एक प्राइवेट लैब सवालों के घेरे में है। मुद्दा इतना गंभीर है कि लोगों का प्राइवेट लैब में जांच तक से विश्वास उठ सकता है। कोरोना काल में ऐसा गोलमाल किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल एक मेरठ में संचालित एक निजी लैब ने जिन 8 लोगों की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव का ठप्पा लगाया था, उसकी पोल 48 घंटे बाद ही खुल गई। सरकारी लैब में इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसका खुलासा होते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया और इस लैब का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश तक कर दी गई। कई बार टेस्ट में रिपोर्ट कई बार अलग अलग आ सकती हैं एक ही शख्स के, लेकिन अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर गलत रिपोर्ट बनाई जा रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है कि अगर गुंजाइश है ऐसी कि रिपोर्ट अलग अलग बन सकती है एक ही शख्स की, और वो भी कुछ ही घंटों के अंतराल पर, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है कि हम इस लड़ाई से, कोरोना संक्रमण से आखिर लड़ेंगे कैसे, जीतेंगे कैसे। डॉक्टर MS कंवर, वरिष्ठ डॉक्टर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर निमि रस्तोगी, वरिष्ठ डॉक्टर, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर MS कंवर साहब, आप ये बताइए, जो कुछ मेरठ के इस प्राइवेट लैब में हुआ, 8 लोगों की रिपोर्ट जो पॉजिटिव दिखाई गई, उन लोगों को बकायदा कोरोना संक्रमित लोगों के साथ रख भी दिया गया उस कोविड-19 लैब में, हॉस्पिटल में, और उसके बाद पता चलता है कि उनकी रिपोर्ट तो नेगेटिव है, वो तो कोरोना से संक्रमित है ही नहीं। कितना खतरनाक है ये? दिस इज वेरी बैड, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं है और आप पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में अगर आपको रहना पड़ गया, तो पॉसिबल है कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं। सो डिजीज नहीं थी लेकिन मिल गई। लेकिन ये पॉजिटिव ये हुए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज द क्वेश्चन। सेंसिटिव टेस्ट है, इसमें जो 2 चीजें होती है, एक तो सेंसिटिविटी होती है, एक स्पेसिफिसिटी होती है। सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि कितने पेशेंट्स आपके पॉजिटिव आए, जो कि 100 अगर पेशेंट्स हैं उनमें 90 अगर पॉजिटिव आए तो हम उसको 90% सेंसिटिविटी कहेंगे। लेकिन स्पेसिफिसिटी ये चीज होती है कि आपके कितने केस नेगेटिव थे लेकिन उनमें से कुछ पॉजिटिव पाए गए। सो उसमें अगर फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स, हम फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर बड़ा कम होता है कोरोना में, बहुत कम होता है। और उसके भी रीजन हैं, जैसे कि सैंपलिंग की हैंडलिंग ठीक नहीं हुई, या कंटेमिनेशन हो गया सैंपलिंग के टाइम पे, या ट्रांसफर के टाइम पे कंटेमिनेशन हो गया। सो फॉल्स पॉजिटिव इतने नजर नहीं आते, फॉल्स नेगेटिव काफी होते हैं। उसका रीजन ये है कि फॉल्स नेगेटिव में हम सैंपलिंग ठीक से नहीं लिया, या ट्रांसपोर्ट के टाइम पे टेम्परेचर ठीक मेंटेन नहीं किया, और इसकी टेस्ट की इनहेरेंट भी कुछ कमियां होती हैं, जिसकी वजह से फॉल्स नेगेटिव ज्यादा होते हैं लेकिन फॉल्स पॉजिटिव यानी कि अगर फॉल्स पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है तो कहीं ना कहीं लापरवाही लैब के अंदर हो रही है। आपकी बातों से मुझे यही बात समझ में आ रही है। डॉक्टर MS कंवर साहब, क्या ये मुमकिन है 48 घंटे में अगर अलग अलग रिपोर्ट आती है तो ये मुमकिन है कि वाकई में पहली रिपोर्ट भी सही थी और दूसरी रिपोर्ट भी सही है, या फिर वाकई लापरवाही पहली रिपोर्ट में की गई? 48 घंटे में हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कुछ चेंजेस आनी चाहिए। यानी कि पहली रिपोर्ट में लापरवाही है, पहली रिपोर्ट गलत है, ये बात तो साबित है। वेल, अगर दूसरी, देखिए एक चीज ख्याल रखिए कि कोरोना के जो टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, अप टू 30%, जैसे डॉक्टर निमि ने अभी बताया, अप टू 30% केसेस में नेगेटिव आ सकती है, जबकि पॉजिटिव पहले पेशेंट पॉजिटिव है लेकिन वो नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है 30% केसेस में। तभी हम कई बार जब शक होता है कि पेशेंट को सिम्टम है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आया, तो हम रिपीट करते हैं टेस्ट। अगर रिपीट टेस्ट भी नेगेटिव है
तब भी हम कहते हैं कि 1 to 10% चांस अभी भी है, 1 to 10% चांस अभी भी है फॉर वेरियस रीजन जो मैंने पहले बताया। लेकिन कंवर साहब यहाँ मामला उल्टा है, यहाँ पर मामला तो उल्टा है। उस वजह से जिन नेगेटिव हो 8 सकती है। लोगों की लेकिन रिपोर्ट अगर पॉजिटिव बताई गई हाँ, इस प्राइवेट लैब की ओर से, दरअसल वो कोरोना से संक्रमित नहीं थे, उनकी सरकारी लैब में रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो यहाँ मामला उल्टा है। I'm coming to that. 8 में से 6 पेशेंट्स बाद में नेगेटिव आए, दिस इज ए बिग सरप्राइज, क्योंकि 8 में से 6 पॉजिटिव नहीं हो सकते। एट द मोस्ट अगर फॉल्स पॉजिटिव कोई होना भी है तो 2, 3, 4, 5% तक फॉल्स पॉजिटिव हो सकते हैं। 8 में से अगर एक भी पॉजिटिव होता तो हम सोच सकते हैं कि दिस कैन बी ए लैब एरर, लेकिन 8 में से 6 तो पॉजिटिव नहीं हो सकते। देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट दैट, इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। किस तरह की गड़बड़ी आपको नजर आ रही है? एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या वहां पर उन तमाम नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया होगा जब सैंपल इकट्ठा करते हैं, या फिर कोई फॉल्ट किसी मशीन में? आप डॉक्टर हैं, बेहतर तरीके से पकड़ सकते हैं इस चीज को। ज्यादातर जो मामले पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव आते हैं वो कंटेमिनेशन की वजह से होते हैं। टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से, अगर सैंपल ठीक से टेम्परेचर में, जो बहुत ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है ट्रांसफर के टाइम पे, अगर उस पर नहीं रखा तो उसमें फॉल्स पॉजिटिव नहीं हो जाता। सो इतना भी कंटेमिनेशन क्या हुआ कि जिस इंसान ने उनको सैंपल्स को हैंडल किया वो खुद ही पॉजिटिव था, और उसने किस तरीके से हैंडल किया है कि वो सैंपल्स पॉजिटिव हो गए, ये जरा दिमाग में बैठता नहीं है कि 8 में से 6 सैंपल पॉजिटिव हो गए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बिल्कुल, और इसकी जांच होनी चाहिए, और यही वजह कि हमारे सहयोगी भी बार बार कह रहे हैं कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खेल है, और ये खेल क्या है वो साफ होना चाहिए। जिलाधिकारी ने सिफारिश की है इस लैब की के लाइसेंस को रद्द करने के लिए, इस पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए। डॉक्टर एमएस कंवर साहब, आपसे कुछ और सवालों का जवाब भी चाहूंगी। डॉक्टर निमि रस्तोगी, आपसे भी, कोरोना के इस दौर में अब अगर कोई किसी को टेस्ट कराना पड़े, जैसा कि हमारे सहयोगी उमेश कह रहे थे कि लोग डरे हुए हैं, कोरोना शब्द से डरे हुए हैं। एक शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि वो कोरोना से संक्रमित है। तो हमारे दर्शकों को बताइए जरा कि अगर कहीं कोई कोरोना से संक्रमित होता है, अगर कहीं किसी में ये लक्षण है, तो डरने की बात नहीं है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप टेस्ट से गुजरिए और उसके बाद जो इलाज डॉक्टर कहता है उससे गुजरिए, और उस तरीके से ठीक हुआ जा सकता है, वो भी भारत में जहां पर रिकवरी रेट अच्छी खासी है। बिल्कुल, हम यही एडवाइस करते हैं सबको कि अगर आपको कुछ लक्षण पैदा हो रहे हैं तो आप घर में मत बैठिए और उसको छुपाइए नहीं। ये स्टिग्मा मत सोचिए, अनफॉर्चुनेटली इसको स्टिग्मा समझा जा रहा है, लेकिन कम फॉरवर्ड अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स की सेहत के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी जानते हैं कि सारे लोग इस तरह नहीं सोचते, और कई खुद में ही रहना चाहते हैं, घर में रहना चाहते हैं, और टेस्ट नहीं कराना चाहते फॉर वॉट एवर रीजन, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैं एडवाइस ये करूंगा, अगर आप किसी वजह से नहीं आप टेस्ट कराना चाहते तो अपने घर में, खासकर अगर आप अकेला रहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करके रखें, और सारी प्रिकॉशंस जो हम जनरली कहते हैं कि मास्क यूज करें, हैंड सैनिटाइजेशन यूज करें, किसी को मिलते हैं अगर तो डिस्टेंस बनाए रखें। अगर आप टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी है, आपने टेस्ट नहीं कराया, फिर भी आप कम से कम 2 या प्रेफरेबली 3 हफ्ते के लिए अपने आप को आइसोलेट कर लें, ताकि आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकें और किसी को पता भी नहीं चले, और सरकार को भी पता नहीं चले कि आप कोविड पॉजिटिव थे। अगर आप टेस्ट नहीं कराना चाहते, ऐसे लोग कई हैं जी, अगर टेस्ट नहीं कराना चाहते, हालांकि हमारी तो पहली अपील यही होगी, हिदायत यही होगी, नसीहत यही होगी कि जरा भी सिम्टम है तो चेक जरूर करवाएं। नहीं करवाना चाहते हैं तो डॉक्टर एमएस कंवर बता रहे हैं कि क्या करना है आपको। डॉक्टर एमएस कंवर, बुलेटिन में वक्त बहुत कम है, लेकिन जाते जाते अगर जो आरोप इस वक्त मेरठ के इस लैब पर लग रहे हैं, उन आरोपों में ये लैब सही पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी गंभीरता से होनी चाहिए? सीरियस इशू है,
क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसी लैब को काम नहीं करना चाहिए, इट शुड बी क्लोज्ड। अगर ये वाकई इतनी केयरलेसनेस रही है, क्योंकि प्रॉबेबली उन्होंने प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया, और जो एक तरीके होते हैं किस तरीके से टेस्ट करना है, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करना है, किसी तरीके से सैंपल लेना है, ये सारा कुछ में कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है।